रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कयूम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपनी बकरा मंडी। आज नोमान भाई के फार्म पे आए हैं, एनिमल पॉइंट पीके। और ये हारून भाई का बछड़ा यहाँ पे पलवाई हो रहेगा, पलाई के लिए लेकर आए हैं, लेकिन झिरी मार दिया इसने। अभी मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पलाई किया हुआ है नोमान भाई ने। तो अभी चलते हैं, इसको देख। ये देखें भाई, माशाल्लाह से ये हारून भाई का बछड़ा है नोमान भाई के फार्म पे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और झिरी मारी हुई है, खीरा है देखने। ये देख, अभी झिरी मारी है इसने, ये देखने। और माशाल्लाह से जिस्मात में हर चीज में बहुत वजनी है, बहुत वजनी बछड़ा है माशाल्लाह से। और ये हारून भाई अपने शौक के लिए लेकर आए पंजाब से खरीद के। ये देख लें, ये देखें, ये देखें, बहुत खूबसूरती में और वज़न में भी बहुत अच्छा आएगा माशाल्लाह। ये देखें, अच्छा इसको अभी ये अपना नोमान भाई के फार्म पे है और ये हारून भाई इसको सेल आउट के लिए लेकर रखे हुए हैं। कहते हैं कि अभी हम इसको सेल आउट करेंगे। तो जिस भाई को भी ये बछड़ा ख़रीदना हो तो ये है, तो नोमान भाई के फार्म पे पलाई के लिए दिया हुआ है। और अगर जिस भाई को भी ये ख़रीदना हो तो हारून भाई से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। तो अभी मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा हारून भाई का। और ये बछड़ा भी बहुत खूबसूरत और वज़नी है और अभी बनेगा। अभी बनाई क्यों, अभी तो लिया है इन्होंने, अभी बनेगा भी और अच्छा। माशाल्लाह से सब आपके सामने है। हाँ, मेरे हिसाब से उठाएगा और जिस्म तो माशाल्लाह बहुत खोलेगा इंशाल्लाह। बाकी चीज़ अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। हाँ, अभी 7 महीने में तो बहुत। और अगर कोई चाहे ये ख़रीद के नोमान भाई के पास पलाई के लिए, तो वो पलाई के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं इसका कांटेक्ट नंबर भी आपको देता हूँ ताकि आप इसकी ख़रीदारी भी कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर बांध दे। हाँ, आज इसकी वैक्सीनेशन भी करनी है। माशाल्लाह से ये सारे पलाई के हैं यहाँ पे नोमान भाई के पास। तकरीबन पलाई के हैं हमारे पास, कुछ बच्चे हैं जो पलाई के नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे पलाई के हैं। ये वाइट वाला बच्चा खड़ा हुआ है, ये पलाई का है। ये बच्चा खड़ा हुआ है लाल वाला, ये भी पलाई का है। वो पीछे जो 2 खड़े हैं वो भी पलाई के हैं, ये भी पलाई का है। ये हमारे 2024 में तैयार होंगे। सही है। वो हमारी एक गाय आई हुई है, वो पीछे हाथ का बच्चा है। हाँ, जिससे भी कोई नया बच्चा आता है ना हमारे पास, तो हम मैक्सिमम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसको यहाँ रखते हैं वैक्सीनेशन वगैरह के लिए। ये अफलातून है, इसका शिकार आप सबको आज पता चल गया होगा। नोमान भाई ने वीडियो डाली है इसकी, आज पहली वीडियो। अच्छा। इंशाल्लाह तो लोगों को पता ही है अफलातून के बारे में। तो ये है वो अफलातून। सही, ये हमारा डिवॉर्मिंग जगह है। 25 दिन तो ये देख ले माशाल्लाह, ये डिवॉर्मिंग हमारा बच्चा आता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैक्सिमम इसी रूम के अंदर रहेगा। नहीं, अभी बीच पे ये लगी हुई है। सही जी, ये हमारे रात का शिकारी है। हाँ, क्या हो गया? अभी तो बच्चा है। अच्छा, ये हारून भाई का बच्चा आपने तो देखा ही होगा। ये तो अच्छा माशाल्लाह, एक नहीं उनकी माशाल्लाह से 4-5 बच्चे यहाँ बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी आई है, इसको आए हुए 2-3 दिन में। हारून भाई का बच्चा ये माशाल्लाह से प्यारा बच्चा है। मदीर मंडी से मैं लेके आया हूँ इसको। हारून भाई मेरे साथ थे जी, मैंने ही यहाँ उतारा है। और अभी चलते हैं, नोमान भाई से ही बात कर लेते हैं। नोमान भाई माशाल्लाह से यहाँ के ओनर हैं। ये बच्चा सेल करने का बोल रहे हैं, ये भी सेल कर रहे हैं।
तो जो इस भाई को भी नोमान भाई से रब्ता कायम कर लें, जो भाई खरीदना चाहते हैं सेल आउट के लिए भी इसमें बछड़े और पलाई के लिए भी यहाँ पे बछड़े भी है, बछड़िया भी। ये सारा बछड़ों का रूम, ये हमारी बछड़ों की जगह है। अच्छा, उस तरफ जो है वो टोटल हमारी बछड़ियाँ हैं, ये सारे बछड़े हैं, ये टोटल बछड़े हैं। सही। वहाँ हमारा एक अपना जाती बच्चा है जो वो जाती पर्सनल लिए, तो उसको वहाँ। तो अभी ये नोमान भाई ये आ गए। नोमान जी सलाम जनाब, खरीद से आ गए हो भाई? अल्लाह का करम है, आज मैं आपके फार्म पे आया हूँ और माशाल्लाह से हारून भाई के साथ आया था और हारून भाई ने मेरे को बताया कि नोमान भाई का इधर फार्म है। मैं समझा था आपका फार्म वहाँ पर है सुपर हाईवे की तरफ। तो मैं आज यहाँ पे आ गया इत्तफाक से। तो यार आपको इनवाइट जरूर करते हैं। असल में अभी प्लान ये था कि अभी ज़रा यहाँ पे दावत शावत का प्लान वो एक ना पहले का एक होती उधार थी, तो मैंने सोचा था कि तमाम जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं तो वो एक उनको इनवाइट करना था। बस ये कि यहाँ पे बारिश वगैरह हारून में जानते हैं अच्छी तरह कि क्या यहाँ पे कंडीशन रही थी, तो बस उसके चक्कर में फिर वो मुझे डेंगी हो गया था, फिर शुरू किया बस। फिर ये एक नॉन भाई यहाँ पे पलाई के लिए जो लोग खरीदारी करेंगे तो आपके पास वो हैं जानवर? देखें यार, मेरे पास चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल एक वह मौजूद है मेरे पास, ठीक है ना, वो गुलाबी वाली कैटेगरीज मतलब कि A+ वाली कैटेगरीज मौजूद हैं। इसके अलावा कोई कहता है कि हम बाहर से ला के देंगे कि जैसे कि हारून में लेके आए, तब भी मसला नहीं है। क्वारंटाइन एरिया वो पीछे वो है बना हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे जानवर क्वारंटाइन करके 15 दिन की जो भी है पीरियड है उसको हम देखते हुए चेक करते हैं, उसके बाद हम अपने हर्ड में फ्लॉक में शामिल करते हैं कि ताकि जिस तरह की लास्ट ईयर में की जो लंबी वाली कहानी हुई थी, ताकि एक जानवर की वजह से बाकी कोई और जानवर सफ़र ना करे। चले, वो तो आप जो बाहर से लेकर आ रहे हैं वो आपने वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास हैं खुद के जानवर हैं वो सेल करके और पलाई करते हैं? हाँ जी जी जनाब, मेरा मैक्सिमम काम वो यही था कि मैं अपने जो है वो ज़्यादातर जो है ज़्यादा जानवर ही सेल आउट हो गए वो मेरे पास पलाई के ऊपर लगते थे कि दो दिन कंडीशन है, या तो आप फार्म से उठा लें या तो आप एक खुद लेके आ जाएं। तीसरी कंडीशन ये है कि नौमान भी आपको कहीं अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो आप एक बताइए, हमारा ये बजट है, ठीक है ना, उस बजट को देखते हुए जो बेस्ट चीज़ जो मुझे मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मंडी 19-20 की रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 18-20 का भी फ़र्क आ सकता है कि मैं वो एक आपको अरेंज करा के दूंगा मैं, ठीक है। और उसमें मेरे बेसिक सर्विसेज चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको साफ बता दिया है क्योंकि अपना टाइम अपना वक्त लगाते हैं, ठीक है, ये उसके चार्जेस हैं। इसमें कोई ब्रोकरी वाले चार्जेस नहीं है। मैं जाऊँगा, मेहनत कर वर्किंग करूँगा, आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है, मैं निकाल के देता रहूँगा मैं, यानी कि सेटिस्फाई करके देंगे कि भाई ये आप भाई मेरे पास फार्म के ऊपर समझो कि 99% का रेशियो है कि मेरे पास से जानवर अभी तक गया नहीं है, ठीक है ना। और अल्लाह के फजल करम से क्योंकि अपने कस्टमर्स को इस तरह लेके चलता हूँ, दिन और रात वाली कहानी है। 5 दिन नौकरी करता हूँ, इन 5 दिन की नौकरी में जब मैं रात में 11 बजे आता हूँ तो 11 बजे से लेकर ये मैं 2 बजे तक ये मैं अपने कस्टमर को टाइम देता हूँ, उसके पास होता हूँ। सुबह 9 बजे की गाड़ी, फिर हफ्ता इतवार में आज हफ्ते की रात सोकर इतवार की रात आज आप एक वीडियो बना रहे हैं, मैं रात जाऊँगा 10 बजे तक 11 बजे तक, सुबह बस फिर ये कि रात में शावर लेके सुबह गाड़ी आ जाएगी। भाई शौक है। और कहीं इन 5 दिनों में अगर कोई 19-20 हो जाती है, कोई मसला मसाला आता है तो रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये मैं फार्म पे मौजूद हूँगा। अच्छा, और बाकी ये जो आप माशाल्लाह से इतना बड़ा फार्म लेके चल रहे हैं, खूबसूरत भी है माशाल्लाह से, और लोगों की पलाई है, पलाई के चार्जेस बताएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, देखिए अभी पलाई के चार्जेस बताएंगे। मेरी बकरीद से पहले तक की नीयत थी कि मैं 20,000 से अंदर के ऊपर पैकेज को ये मैं किसी ना किसी तरह लेके आऊँ मैं, ठीक है ना, ये बात क्लियरली बात है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह के बढ़ते हुए जैसे कि फ्यूल के रेट्स बढ़ रहे हैं, बाकी और चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कम्पीट करना ज़रा मुश्किल हो गया कि यार किस तरह मतलब कि रेट्स को मैनेज करें। अब इस टाइम के ऊपर मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 से पलाई है, 25,000, 30,000, 35,000। अच्छा, इसमें क्या प्लस पॉइंट क्या है, जो 25 वाला खाएगा वो 35 वाला भी खाएगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, घी, तेल, दही, दूध, मक्खन, इन सब चीज़ों के ऊपर तो एक फ़र्क आएगा। आप 25,000 का पैकेज लेते हैं, आप कहते हैं कि नॉन में घी हम आपको देंगे, 100 बिस्मिल्लाह, तभी मसला नहीं है। आप कहते हैं कि नॉन में हम मक्खन के साथ हम देंगे, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये कि तब भी मसला नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि भाई हर बंदे को, मेरा एक स्लोगन है, ठीक है भाई, पलाई सबके लिए, लेकिन आजकल के दौर में भाई बहुत महंगाई हो गई है। 25,000 बोलना बहुत आसान है, लेकिन 25,000 जेब से निकालना एक 120 गज के आई गेस में हमें मकान की ना किराए के बराबर वाली बात है, ऐसी बात है। तो अच्छा ये बताएं कि ये तो बड़े जानवर है पलाई के लिए, आप छोटे जानवर भी पालते हैं? नहीं, बकरों का असल में साफ बताऊं इस पे कहीं भाई, बकरों के ऊपर मैंने अपने ज़ाती पैसों का नुकसान किया था, और इस नुकसान के चक्कर में ये है कि मैंने सोचा कि भाई जब मैं अपने
पैसों को नहीं संभाल सकता या अपनी चीज़ को नहीं संभाल सकता, तो भाई मैं बकरों की पलाई ये मैं नहीं लूँगा। मैं मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नुमान भी आप एक एक्सपेरिमेंट करें यार, ये किसी और के पैसों के ऊपर ही होता है, हर चीज़ होती है, बिजनेस होती है और कारोबार होता है, आप गाते गाते बंदा गवीर हो जाता है। तो मैंने कहा भाई मुझे ऐसा काम नहीं करना भाई, मेरे लिए मेरा एक जो छोटा मोटा जो है वो है व्यूअर्स का जो एक एतमाद है वो सबसे पहले है भाई। तो मैं बकरों के ऊपर नहीं किया, मैंने फटाफट बकरों के ऊपर स्विच किया था मैंने। अच्छा, अभी इरादा है कि यार बिल्कुल भी इरादा नहीं है बकरों का? बकरों का समझे कि सिर्फ अगर अपने घर के रखे सो रखे वाली बात है। इसलिए इसके भी बहुत शौकीन है। देखिए मुझे पता है, देखिए कयूम भाई बात ये है कि आप कोई चीज़ रख के आप संभाल सको ना, जवाबदारी दे सको। जब आप जवाबदारी नहीं दे सकते तो फिर आपको लेने का ठीक है जवाब मेरे हिसाब से मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े भी फार्मर हो गए तो हर महीने एक आध बकरा उसका गिरता रहेगा, तो वो आपके काम के ऊपर एक ना ज़रा सा एक स्पॉट लग जाता है कि यार आपके पास यार ये चीज़ गई थी, ये चीज़ मरी थी, ये चीज़ वो थी। तो इस चीज़ को देखते हुए लेकिन यानी कि ड्यूरिंग दी लंपी इतने सीवियर केसेस थे, लेकिन शुक्र मालिक अल्लाह के फजल करम से एक जानवर यहाँ पे डाउन नहीं हुआ, लेटा नहीं। मैंने अपने बशमूल अपने फार्म या आसपास वाले फार्म वाले ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ऊपर मैंने समझे कि 16 से 17 जानवर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से, जब मैं इंजेक्शन लगाता तो एक नियत करता था कि भाई अल्लाह पाक इस इंजेक्शन में कुछ भी नहीं है, करना तूने है। और शुक्र मालिक है कि भाई अब अल्लाह ने हाथ में शफा दे दी। और आज अब ये अल्लाह के फजल करम से कि इतना हाथ सेट हो गया कि अब मैं किसी डॉक्टर को नहीं बुलाता, तमाम ट्रीटमेंट वगैरह अल्लाह के फजल करम से। तो वो एक अपने हाथ से सवाई खस्सी वगैरह की और नसीब उशिंग वाली कहानी के हर चीज़ खुद करता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे खस्सी वगैरह भी आप कर लेते हैं माशाल्लाह? नहीं खस्सी मैं नहीं कर सकता। मैं खस्सी के लिए मुझे मशीन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, वो नहीं कर सकता। बाकी मेडिसिन वैक्सीनेशन हर चीज़ खुद अपने हाथ से करता हूँ मैं। ठीक है। तो भाई ये नोमान भाई का हमने फार्म है, अभी नोमान भाई से हम बात कर रहे थे, अभी हम फार्म और दिखा देते हैं आपको, विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह। ये आप देखिए, ये आपके जो पीछे ये है, ये 4 टन का ये कांटा है। ये सीधे बनवाने का मकसद था कि भाई अपने कस्टमर को ये कि तो वो हर मुमकिन तरीके से एक ना सेटिस्फाई किया जाए। और इस साल की ये था कि भाई हर महीने में 2 बार, ठीक है, हम इस पर लाइव वीडियो दिखाएंगे। जो भी प्लस है जो माइनस है तो सामने सिर्फ कैलिब्रेशन का सिर्फ एक इशू आया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही ये सेट होता है तो इंशाल्लाह के पहले वीडियो उसी की आनी है इंशाल्लाह कांटे की वेट की। चले इंशाल्लाह। देखिए अभी ये नोमान भाई के फार्म के अंदर और भी बछड़े हैं, ये बछियाँ हैं सारी यहाँ पर। ये बछड़ा है, ये बछड़ा इस जगह पे सारे बछियाँ हैं। ये सारे खूबसूरत बछियाँ हैं ये इनके पास। अच्छा, ये पलाई के लिए हैं सारी? अच्छा, पलाई की बता भी दिया आपको कि कितने तक में वो पलवा रहेंगे नोमान भाई। और जिस भाई को भी कांटेक्ट करना है नोमान भाई से कांटेक्ट कर सकता है। ये सारे इनके पास बछियाँ हैं। और अभी जो मैंने दिखाए तो साइड पे सारे बछड़े थे। ये बाबर मार्केट बाग का इलाका है पूरा, और यहाँ पर नोमान भाई का फार्म है। तो और जिस भाई को भी पलवाना है। अच्छा हारून भाई, आपका नंबर तो बता दें, मुझे बछड़ा भी मैंने दिखाया था भारी सा। 0321 20 31 941। भाई ये नंबर है हारून भाई का, जो बछड़ा मैंने दिखाया था शुरू में, और वो सेल के लिए है। और ये नोमान भाई ने यहाँ पे सारा चारा लगाया हुआ है ताकि अपने जानवरों को आसानी से वो खिला सके। ये पूरे इलाके में ये देखें चारा लगाया हुआ है। ये जानवरों के लिए भी है, यहाँ से कटिंग होती है इनकी। और यहाँ पे इन्होंने जानवर रखे हुए हैं पलाई के लिए, माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर हैं। जिस भाई कोई पलवाना है वो ख़रीदारी करे और पलवाए या उनसे ख़रीदारी करवाए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।